हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी के एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका साइकोलॉजिकल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेपर का कोड है CC01 और 2018-20 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर नंबर 2 जो मैंने आपके लिए जो है वीडियो बना दी है इसकी। हम लोग पेपर नंबर 1 को देखेंगे, CC1 जिसे आप कह सकते हो। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप देख लो, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पेपर नंबर आपका ये 1 है। 2018-20 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स था 80 का। अब यहाँ से आप देख लो, सेक्शन A का ये क्वेश्चन पेपर है, 3 सवालों का जवाब देना है। 10 या 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ वन ऑफ देम। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों के नाम बतावें, इनमें से किसी एक विधि का महत्व, गुण दोष का वर्णन करें। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, यानी कि सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रभावित करने वाले तथ्यों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 3, अ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज एसेंशियल फॉर द टीचर कमेंट्स, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचन कीजिए। सवाल नंबर 4, डिस्कस द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, बालकों से संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, व्हाट इज पर्सनैलिटी, हाउ वुड यू मेजर पर्सनैलिटी, डिस्कस द यूज ऑफ एनी वन ऑफ द मेथड, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का मापन आप कैसे करेंगे, किसी एक उपयोग विधि का वर्णन करें। सेक्शन B 6 सवालों का जवाब देना है, 6×5 30 नंबर, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। पहला सवाल, डिस्कस द या फिर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरित आवश्यकताओं के प्रकार को लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ सोशल लर्निंग डेवलप्स लर्निंग स्किल्स इन ब्रीफ, सामाजिक अधिगम किस प्रकार अधिगम कौशलों का विकास करता है, संक्षेप में विवेचन करें। सवाल नंबर 3, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि क्या है। सवाल नंबर 4, विच फैक्टर अफेक्ट द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत मानसिक को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं बतावें। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या स्थान है। सवाल नंबर 6, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, यानी कि संवेग की विशेषताएं बताइए। अगला सवाल है, व्हाई टीचिंग ऑफ क्रिएटिविटी इज नेसेसरी एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, सृजनात्मकता का शिक्षण क्यों आवश्यक है तथा इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे। सवाल नंबर 8, राइट 5 सिम्टम्स ऑफ अ मेंटालिटी हेल्दी पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। सवाल नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बात करेंगे सेक्शन C की। पहला सवाल 10 दूनी 20 नंबर, 10 सवाल पूछे जाएंगे MCQ वाले। द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी का वास्तविक मतलब क्या है। सोल ऑफ अ साइंस पहला ऑप्शन है, दूसरा है साइंस ऑफ अ माइंड, तीसरा है माइंड्स ऑफ सबकॉन्शियसनेस और फिर है साइंस ऑफ अ बिहेवियर। पहले हालांकि इसे जो है सोल का अध्ययन माना जाता है, लेकिन अभी करंटली जो है इसका आंसर ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, यानी कि आप जो है बिहेवियर के स्टडी को, साइंस ऑफ बिहेवियर को मानते हो। अगला सवाल, इन्फेंसी इज अप टू, शैशवा अवस्था होती है 5 साल तक, 12 साल तक या फिर 21 साल तक या फिर नन ऑफ दीज। देखिए शैशवा अवस्था जो है 5 वर्ष तक होती है, हालांकि 0 से 2 साल तक भी इसे मानी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप जो है 5 साल तक इसे मान सकते हो। अगला सवाल, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज, सीखने का स्थानांतरण क्या है।
यानी कि अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ और आप उसे सीख पा रहे हो, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में भी आप उपयोग कर पा रहे हो। यूज ऑफ लर्न थिंग्स इन अनदर सिचुएशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाई बाय, यानी कि सृजनात्मकता की पहचान होती है ओल्ड बिहेवियर से, ड्राइंग से, या फिर म्यूजिक से, या फिर न्यू रिजल्ट से। तो देखिए सृजनात्मकता में आप कुछ नया करते हो, बिल्कुल ओरिजिनल करते हो, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट एज ऑफ, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 साल तक, 11 से, 6 से, या फिर 9 साल तक। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जिज्ञासा की एज जो है 11 वर्ष से शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 सही होगा। अगला सवाल, हु मेड द फेमस इंक बोर्ड टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, व्यक्तिगत परीक्षण की प्रसिद्ध स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण वर्नम ने किया, एरिक्सन ने किया, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेशा के द्वारा, हरमन रेशा के द्वारा ये किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक सेकंड, ये ऑप्शन में कोई था क्या, शायद एक पेज छूट गया है, वेट अ मिनट, नहीं छूटा है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, मैस्लोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन, मास्लो का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो ये नीड्स पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट गो टुगेदर, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह बात स्किनर ने, हरलॉक ने, क्रो एंड क्रो ने कही, या फिर गेट्स एंड अदर्स ने यह बात कही है। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा यह बात कही गई है। अगला सवाल, द मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, ट्रू और फॉल्स, यानी कि वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण है, सत्य अथवा असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आप अलग अलग दिख रहे हो, क्योंकि आपके माता पिता अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड, पहला जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है विलियम बुंड के द्वारा जो है 1889 में ये लगाया गया, कहाँ भाई, जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर नंबर आपका ये 1 था, CC 1 का ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन, पिछले 10 साल के PYQ, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं या क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आने वाले समय में और भी मगध के पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।